कर रहे थे। वहाँ पे क्या था कि ये प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये 2012 में यूजीसी का एक रेगुलेशन आया था जिसमें कहा गया था कि जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, चाहे कास्ट हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, लैंग्वेज, एथनिसिटी, जेंडर, डिसेबिलिटी, ठीक है, टू एक्सेस टू एजुकेशन या और भी किसी स्तर का है, तो उसमें जो है उन्होंने कहा कि अगर किसी को डिप्राइव किया जाएगा यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, या फिर डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, या फिर उनके ऊपर किसी ऐसे तरह का कंडीशन इम्पोज किया जाएगा जो मतलब हो गया ना कि वो उसको कुछ बोल दे तुम काले दिखते हो नहीं लेंगे एडमिशन, इस टाइप का एब्सर्ड बातें जो होती है, या फिर सेपरेट एजुकेशनल सिस्टम्स ऐसा बना दिया जाए कास्ट वास्ट के बेस पे, तो ये सब को लेकर के उन्होंने एक 2012 में एक रेगुलेशन जो इन्होंने लाया था, ये लेके आए थे, जिसमें इक्विटी का मतलब है कि सबको जो है रिस्पेक्ट और इंटाइटलमेंट और अपॉर्चुनिटी जो है, ये लेजिटिमेट राइट, ये सब लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। हरासमेंट का मतलब है कि अनवांटेड कंडक्ट नहीं होना चाहिए, और फिर रैगिंग, अनफेवरेबल ट्रीटमेंट, विक्टिमाइजेशन, ये सारा कुछ इन्होंने दिया हुआ है। ये 2012 का था। हालांकि अभी वाला जो आया है उस पर भाजपा IT सेलियो ने कुछ विशेष बोला ने, अभी हम 2012 का चला रहे हैं, तो वो उनका डिफेंस एट बेस्ट जो है यही आएगा कि यार ये तो कांग्रेस के टाइम का था, हम तो वही थोड़ा सा उसको जो है आगे बढ़ा रही है, कांग्रेस के टाइम का है। भाई कांग्रेस के टाइम से था तो गलत है ना, तो इसको रोकना चाहिए कि आप आगे बढ़ाओगे इसको। और इसमें जो पहले एक ड्राफ्ट आया था, उस ड्राफ्ट में ऐसे प्रोविजंस रखे गए थे कि यदि किसी ने गलत रूप में मतलब कोई केस किया है किसी के ऊपर कि नहीं नहीं मेरे साथ जो है ये समस्या हो गई, तो उसमें था कि उसको दंड विधान कुछ था, उसमें पेनल्टी या कुछ मिलने का, इसमें कुछ नहीं है। अब सब पे हम चर्चा करेंगे, पहले देख लें। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन मतलब है अनफेयर, डिफरेंशियल जो भी है ट्रीटमेंट, वेदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। आपने यदि बोला है एक्सप्लिसिटली कि तुम मुल्ले हो भागो, तुम इस जाति को भागो यहां से, इस टाइप से, ये एक्सप्लिसिट है। लेकिन उसको यदि लग भी गया कि तुमने जो बोला है उसके पीछे जातिगत भेदभाव है, लिंग भेद है, नस्ल भेद है, रंग भेद है, मजहब के आधार पर टिप्पणी, उसको लग भी गया, इम्प्लिसिट मतलब तुमने बोला नहीं, उसको लग गया, फिर भी केस बनता है, ठीक है। और इसमें रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, मतलब बिहारी को यदि आप बिहारी कह दोगे और वो ब्राह्मण है तब नहीं बनेगा, समझ रहे हो, जो कास्ट या अलग होना चाहिए तब उसके ऊपर केस हो सकता है, अदरवाइज नहीं। इसमें कोई भी डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन, लिमिटेशन, मतलब इतना ज़्यादा लिख दिया है ना कि आप वहाँ से सांस लेकर के चले जाओ तो वो कह दे यदि कि मेरे बारे में उल्टा सीधा सोच रहा था, इसने मुझे आंखें दिखाई क्योंकि मैं छोटी जाति का हूँ, निचली जाति का हूँ, शेड्यूल्ड कास्ट से हूँ, शेड्यूल्ड ट्राइब से हूँ, OBC से हूँ, दिव्यांग हूँ, महिला हूँ। आपका एग्जिस्टेंस ही एक अपराध है। नरेंद्र मोदी की सरकार में जनरल कास्ट के मेल्स के लिए इस तरह के, हम लोग किस पे लड़ रहे थे, अरे रोहित वेमुला एक्ट आ गया, इसमें तो बवाल हो जाएगा, कर्नाटक में ऐसे कैसे, देख लेना इसको भाजपा होने नहीं देगी। मैं नहीं खाता कि अरे भाजपा के लोग लॉयर सब लगेंगे और इसको होने नहीं देंगे। फिर मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है चुनाव के कारण ये चुपचाप रह जाए, और फिर जब ये आ रहा है अरे रोहित वेमुला एक्ट खाली कर्नाटक के लिए है, मोदी सरकार बोला अरे क्या तो होता है ना वो क्या किड्स एल्डर्स लेजेंड्स, मोदी जी लेजेंड वाले में है कि तुम एक राज्य में पूरे देश में करवा दूंगा मित्रों चिंता ना करो। इक्विटी मीन्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स विथ रिस्पेक्ट टू, ये जो 2012 वाली परिभाषा है वो वही है। फिर देखिए कैसे प्रमोट किया जाएगा इक्विटी, बराबरी जो है कैसे लाया जाएगा, उस पे जो हमारी UGC लिखती है
कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो एडमिशन के टाइम में या रिन्यूअल जब हो और फैकल्टी मेंबर और स्टाफ से जो है एक अंडरटेकिंग लिया जाए कि आप सब जो है इक्विटी को बढ़ावा दोगे और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं करोगे। ठीक है, बढ़िया है, लिया जाए। उसके बाद अब देखिए 11वां जो इनका है वो है कि आप एक स्मॉलर बॉडी बनाइएगा जिसका नाम होगा इक्विटी स्क्वाड। और फिर ये जो है ये क्या करेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन जहां पे हो कैंपस में ये घूमते फिरते रहेंगे और अपने रिपोर्ट को ये कोऑर्डिनेटर ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर इसको देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक्चुअल में आप किसी से वार्तालाप कर रहे हो और वहीं पे आपने जो है ये डिस्क्रिमिनेटरी बातें बोली, लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया और वहाँ पे आप ये धमका रहे हैं और भेदभावपूर्ण बातें कर रहे हैं। नहीं, आप 4 लोगों के बीच बैठे हुए हैं, ठीक है, आपस में कुछ भी बात कर रहे हैं, एक इक्विटी स्क्वाड का मेंबर आएगा और वो हो सकता है अपने मन से आपसे जलता हो, आपसे कम नंबर आते हो, कोई भी कारण, वो जिस लड़की पे लाइन मार रहा हो वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो सकता है। वो चुपके से जा कर के, मैं बता रहा हूं कि क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं मोदी जी को। मतलब मोदी जी बांस रोपते रहते हैं, बांस रोपते हैं, उसको ये 4-4 इंच का खोंच जो है छोड़ देते हैं कि ये जनरल कास्ट वाले के पिछवाड़े में डालूंगा और फिर धीरे धीरे घुमाऊंगा, ऐसे ऐसे करके खून गिरेगा और योगदान दो मिट्टी में हिंदुस्तान के। एक्चुअल में ये हो रहा है। इक्विटी स्क्वाड जो है मोबाइल होगी, जहां तहां वो चलती रहेगी, उनको पता होगा कहां कौन बैठता है। और यदि आप एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट और उनके मन पे है ना, 3 लोग स्क्वाड के मेंबर जा रहे हैं, आप 5 लोग बात कर रहे हो, आपके बारे में बोल दिया कि हमने सुना है, अब आप लड़ते रहो केस। वीडियो रिकॉर्डिंग एविडेंस नहीं, उनका मन होगा तो वो बता देंगे हाँ भाई ऐसा हुआ है। और प्राइमा फेसी यदि एविडेंस बनता है आपके विरोध में तो वो 15 दिन के अंदर पुलिस को बताना पड़ेगा उसको, और फिर आप पे SC/ST एक्ट लगेगा। ये है इक्विटी स्क्वाड्स चलेगा मित्रों। हाँ सॉरी, इसमें है। और ये देखिए, सच स्क्वाड्स विल रिमेन मोबाइल, ये घूमते रहेंगे, ये साले पढ़ेंगे नहीं, ये घूमते रहेंगे कि कहाँ भेदभाव हो रहा है। मतलब कुत्ते हैं एक तरह से। इक्विटी स्क्वाड की जगह इक्विटी डॉग्स कर दो, सूंघते रहेंगी मोबाइल होकर के। कुत्तों का काम भी जो है घूमना है। वल्नरेबल स्पॉट्स जो है फ्रीक्वेंटली ये जाते रहेंगे। ठीक है, अब है कि कम से कम एक स्टेक होल्डर जो है, ठीक है, हर यूनिट में, हर डिपार्टमेंट में, हर फैकल्टी, स्कूल, हॉस्टल, लाइब्रेरी फैसिलिटीज में एक बंदा इक्विटी एम्बेसडर होगा। और ऐसे लोग जो हैं ये टॉर्च बियरर्स ऑफ इक्विटी होंगे कैंपस पे, और हमेशा ही कोऑर्डिनेटर ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के संपर्क में रहेंगे। और कोई भी इक्विटी वायलेशन होगा तो ये इंश्योर करेंगे कि भाई तुरंत उसको बताया जाए। बच्चे पढ़ाई छोड़ करके हर बकलोली जो है करवाया जाएगा। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर क्या होगा? ये जो है सिविल सोसाइटी, लोकल मीडिया और पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और NGOs के साथ जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, फैकल्टी मेंबर, स्टाफ, पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करता रहेगा ताकि ये सारे रेगुलेशंस जो है वो फॉलो किए जा सकें। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के भी साथ ये करेंगे ताकि किसी को यदि लीगल सहायता चाहिए तो दी जा सके। और कमिटी जो है, ये इक्विटी कमिटी जो होगा, ठीक है, उसमें जो है OBC का, डिसेबल लोगों का, SC, ST और वुमेन का, इनका मस्ट रिप्रेजेंटेशन है। मतलब इक्विटी एम्बेसडर से पहले सवर्णों को बाहर कर दिया कि आप तो इक्वालिटी की बात करें ही नहीं, आप तो पैदा ही गलत कास्ट में हो गए हैं, तो आपका तो माना ही जाएगा। आप सोचिए कि इक्वालिटी की बात की जा रही है और एक पूरे समूह को, वो भी कैंपस पर,
जहाँ पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, वहाँ पर आपको इक्विटी का ये जो स्क्वाड बन रहा है, कमेटी, इसमें आपका स्थान है ही नहीं, आप स्टेक होल्डर नहीं हो। कितनी अच्छी बात है कि वो ना, उसका मतलब ऑलरेडी यार 5-6 ग्रुप्स हैं, 10-10 लोग की भी कमेटी बनेगी, उसमें एक भी यदि सवर्ण मेल को वहां पे रखा जाए, कम से कम प्लेस होल्डर के भी तौर पे, तो इन्होंने मतलब कोई वैसी व्यवस्था नहीं की कि सवर्ण रहेगा ही नहीं, आपकी वॉइस सुनी ही नहीं जाएगी, आपको प्रॉपरली टारगेट किया जा सकेगा। तो ये पूरी व्यवस्था जो है, अब यहां पर मेरे कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि ये जब ड्राफ्ट वर्जन में था यही वाला, तो वहां पर एक प्रोविजन दिया गया था कि यदि फॉल्स कंप्लेंट्स आते हैं तो उनको दंडित किया जाएगा। आपने फाइनल में से वो क्यों हटा लिया? मतलब ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कन्विक्शन रेट जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक पीडीएफ है, वहां पर एवरेज कन्विक्शन रेट जो है SC/ST एक्ट में पिछले 3 साल में एवरेज 8.5% है। स्टेट वाइज यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में हाईएस्ट था 14, तमिलनाडु में 7.9, राजस्थान में 4.5, कर्नाटक में 0.3%। नेशनल एवरेज आपका 8-8.5% है। जितने भी केस, 70,000 केस यदि फाइल हो रहे हैं, उसमें 8.5% सही पाए जाते हैं। और ऐसे में आपने और क्या किया कि नहीं एजुकेशनल कैंपस पे भी डालो, कन्विक्शन रेट कम से कम बताता है ना। और इतना आपने भयावह स्ट्रिंजेंट प्रावधान जो आपने बना दिए हैं SC/ST एक्ट में, और वो दिनों दिन जो है वो बेकार ही होता जा रहा है। बिहार में 99.3% केसेज जो है फेक निकले, 0.67% ही कन्विक्शन हो पाया। और ऐसे समय में आपने कोई गलत, मतलब SC/ST एक्ट में तो मोदी जी की कृपा से जो है कोई गलत फाइल कर रहा है केस, उसको कुछ नहीं होना है। यहाँ UGC में भी वस्तुतः इन्होंने ये किया, कॉलेज कैंपस में नहीं गलत वाला ठीक है। अब बात यह नहीं है कि इसे क्या हो जाता है, मेन जगह पे नहीं है। आप बाहर में तो आप फिर भी फ्री घूम रहे हैं, बाहर में हो सकता है आप उतना मेंटल लोड ना लें। कैंपस में जहां आपको हर 3 महीने में परीक्षाएं देनी हो, आप सोचो कि आपके ऊपर इस तरह का एक केस हो जाए, 15 दिन में पुलिस को रिपोर्ट कर दिया जाए, आपके जीवन का क्या होगा? और कितना इजी है ऐसे लोगों को टारगेट करना, कुछ भी कह के। बहुत सारे लोग तो शत्रुता निकालने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। और आपने ये एक प्रोविजन जो था कि भाई ये गलत हो रहा है, इसके दुरुपयोग का भी विषय उठता है, दुरुपयोग हो रहा है, आपके पास डेटा है, आपकी सरकार का डेटा है कि 92% केसेज पूरे भारत में गलत पाए जाते हैं, उस पर कन्विक्शन नहीं होता है, प्रूव नहीं हो पाता है। 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि चलो 2 लोगों में बाता, हालांकि 2 लोगों में यदि बाती कुछ हुआ तो उसको नहीं माना जाता है, SC/ST एक्ट में एट्रोसिटी नहीं माना, जब तक पब्लिक ह्यूमिलिएशन नहीं है तब तक नहीं माना जाता है। अब है कि केस तो आपने कर दिया, तो कोई तो गवाह होगा। चलो 92% हम मानते हैं कि ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसमें तो कैसे प्रूव कर पाएगा, गरीब होता है आदमी, फोन लेके थोड़े खड़ा रहता है। 8% ही कन्विक्ट हो रहा है, मैं 10, 15, 20 मान लेता हूँ, 30%, 40%, 50% मान लेता हूँ। 50% तो कन्विक्शन नहीं हो रहा है ना, आधा केस फर्जी आ रहा है ना। तो आपके पास वो आंकड़े थे
और फिर क्या सूझी इन लोगों को कि ये जो वो कहती ये लोग कर ये साले तुम विकसित भारत में ये विकसित भारत के लक्षण नहीं लग रहे मोदी जी, ये बकचोद भारत के लक्षण लग रहे हैं। ये आप जो है भारत की भारतीयता के मूल पे आप प्रतिभाओं को जो है मार रहे हो कि आदमी कॉलेज कैंपस जाने से पहले हाथ खड़े कर दे कि नहीं जाना है भाई हमको यहां पे। आप वो मेंटल एगनी आप सोचिए, पर्पसफुल टारगेटिंग जब होगी किसी भी बच्चे की, उसके परिवार वाले उसी को डांटेंगे कि क्यों करते हो, हाथ पैर समेट के पढ़ने क्यों भेजा तुमको, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, यही सब कर रहे हो, तुमने कुछ किया नहीं तो ऐसे नाम क्यों आ गया होगा। और इन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यार इसकी नीड क्या थी, ये नीड आई कहां से, किसने मांगा। ये मैंने कोई देखा नहीं कि कहीं पे इसको लेकर के प्रदर्शन हो रहा हो। आपने सुना कहीं पे कोई कि दलित छात्र समूह जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमको सताए, नहीं। ये किसी ने मांगा नहीं, मोदी जी ने कहा नहीं नहीं तुमको चाहिए, तुमको पता नहीं है। जैसे SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जो है 2018 में, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा और डेटा का अध्ययन करने के बाद बोला कि इसमें अधिकांश जो है वो फर्जी मामले पाए जा रहे हैं। इस कारण कुछ प्रोविजंस जो हैं, जैसे कि ऑटोमेटिकली आप जो है उसको गिरफ्तार पहले कीजिए, बेल तो बाद में उसको मिलेगा, नॉन अवेलेबल टाइप का बना दिया है आपने। तो फिर आंदोलन हो गया 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल या 13 अप्रैल ऐसे ही किसी दिन वो अंबेडकर जयंती पे जो आंदोलन हो गया 3 अप्रैल या ऐसे कुछ, उसमें 14 लोग मारे भी गए, सफल हो गया आंदोलन। तब मोदी जी ने ये नहीं खाली किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा हम उसको नहीं मानते, उसके अगेंस्ट रिजोल्यूशन पास करके कि नहीं नहीं जो कानून जैसा, नहीं नहीं, मोदी जी ने कहा हम और पता नहीं 18, 36, 72 जितने भी प्रोविजन है उन्होंने और डाले, और उसका स्कोप इतना व्यापक कर दिया है कि एक तो डेफिनेशन नहीं है इसका, हेट का, भेदभाव का, इसका कोई डेफिनेशन इस तरह से नहीं है। उसको लग जाएगा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट एंड ही और शी कैन गो। ये हम झेल रहे हैं। कन्विक्शन रेट आपका 0.67% है, 0.3% है कर्नाटक में, जहां रोहित वेमुला एक्ट जो है वो आ गया। सबको अभी मतलब आज भी कांग्रेस ने शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, थोड़ा राहुल गांधी को पिला देते, दहाड़ नहीं पा रहा है। सब अंबेडकर को बाप और बाबा बनाए घूम रहे हैं। भाई बनाओ अंबेडकर को बाप, बाबा, मामा, माए, जो बनाना है बनाओ, हमें समस्या नहीं है। हम लोगों की मारना जो है बंद करो। दलित, पीड़ित, वंचित, मतलब ऐसा है कि रिदम में कविता टाइप की बना ली है इन लोगों, हर लाइन में बोले जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है उन्हीं को लेकर के घुसे पड़े हैं। नहीं, एक बार मैं कहता आरक्षण या 90-100% कर दो, बता देना चाहिए मोदी जी को कि एक्चुअल में जो है आप चाह क्या रहे हो, ये एक बार बोल दो, सीधा बोल दो कि भाई सवर्णों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक तो फीस हम 20 लाख 25 लाख इस टाइप से कर देंगे, पढ़ो ही मत, तुम यहाँ पे मत पढ़ो, यहाँ पे ये जगह नहीं है तुम्हारे लिए। तो आदमी यूरेशिया या जहाँ पे भी निकलना है निकले, या फिर वो जहर वहर की व्यवस्था कर दीजिए, आदमी देख लेगा ना कि हाँ भाई सवर्णों की आप कर दो ना कि तो तुम लोग की औसत आयु जो है आज से 19 साल रहेगी, कॉलेज में पहुंचना ही क्यों है, 19 साल के हो गए, माँ बाप से विदा लो और इच्छा मृत्यु को प्राप्त हो जाए, भीष्म पितामह कहलाओगे। अभी उत्तरायण भी हो गया, सूर्य है ना। इस तरह का मोदी जी आइए खुल करके एक दिन संवाद कीजिए और बताइए हम लोग को कि हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, हमारे बच्चों के लिए क्या सुविधा है। और विकसित भारत भूल जाइए, नहीं हो पाएगा मोदी जी। आप इस समाज को जातिगत दंगों की आग में इफेक्टिवली झोंक रहे हो खड़े होकर के।
आप उसमें घी डाल रहे हो। हमने देखा मणिकर्णिका घाट में क्या कर रहे हैं आप, वही कर रहे हैं जो आपने अक्षयवट को उखाड़ करके करवाया था। वहां पे सब दिख रहा है। हिंदू केवल हिंदुत्व के नाम की चूरन फांक रहा है। हिंदू मतलब अपर कास्ट। उसके लिए हर एवेन्यू जो उसके लिए सेफ थे, जहां से वो लिमिटेड अवसर जो है उसमें यदि वो मोटिवेटेड था, कुछ करना चाह रहा था, आप इफेक्टिवली एक एक एवेन्यू जो है बंद करते जा रहे हो। और अपोजिशन जो रुक नहीं रही है। क्या कहोगे आप? कास्ट सेंसस पे आपने कहा है राहुल गांधी मुद्दा छीन लिया, इस पे क्या कहोगे? वही कहोगे, अरे ये लोग कैंपस में बहुत राजनीति से, हमने मुद्दा ही छीन लिया। हमने लो, हमने उनके हाथ से डंडा ले लिया और कहा तुम्हारे पिछवाड़े में बांस डाल देंगे। मोदी जी ने डंडा लेकर के बांस डाला है। यही हो रहा है। चलिए मित्रों, अब समापन करते हैं। मोदी जी का गुणगान करते रहिए और मोदी जी जिस राह पे हमें ले जाना चाहते हैं, देश को ले जाने दीजिए उनको। धन्यवाद उनको जो है बोलते रहिए। और बाकी अब मिलते हैं कल। कल तो वैसे हमारा शूट है भटके हुए युवा का, संडे को जो आएगा। जगे रहिए, नमो नमो करते रहिए। जय श्री राम, नमस्कार, शुभ रात्रि।